आज देश की क्या हालत हो गई है। आज की वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो बात करते हैं कि जैसे ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर बात चल रही है, उधर स्टूडेंट का प्रोटेस्ट चल रहा है कि भाई पेपर आता है और पेपर के बाद फिर उसमें धांधली होती है। धांधली होने के बाद सही से पेपर नहीं मिल पाता है, क्योंकि एसएससी में आप देख ही रहे होंगे, एसएससी ये सारे एग्ज़ामिनेशन का यही हाल है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निशित और आज हम बात करेंगे कि देश में चल क्या रहा है। लोकतंत्र बस कहने के लिए लोकतंत्र है, बचा है कुछ? लगता है आपको? चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, जिससे आप समझे कि स्टूडेंट हित के बारे में ही बात करेंगे। देखो दोस्तों, एसएससी का देखो प्रोटेस्ट चल रहा है कि एसएससी में जो है इक्विडिटी एग्ज़ाम ले रहा है, कंडक्ट कर रहा है। चलो इक्विडिटी का मान लिया कि एग्ज़ाम उसने लिया है, लेकिन इक्विडिटी के अलावा और भी जैसे टीसीएस है, कंपनी लेती है पेपर। टीसीएस बड़ी संस्था है, वो भी पेपर लेती है, लेकिन उसमें भी खामियां रहती हैं। जैसे मैंने ईएमआरएस का पेपर दिया था और अन्य पेपर भी दिए हैं, जैसे है ना। अ, तो उसमें देखा कि एक ही क्वेश्चन पेपर में कई सारी गलतियां मिस्टेक करते हैं क्वेश्चंस में, और फिर जब उन क्वेश्चन पे हम ऑब्जेक्शन करते हैं तो हमसे 1,000 रुपये वसूलते हैं। और अगर वो क्वेश्चन उनकी अथॉरिटी का मानना है कि अगर वो सही हैं तो आपके पैसे वापस नहीं देंगे या देंगे, और कभी वो हमारे क्वेश्चन सही नहीं मानते हैं, जबकि हम ऑलरेडी चेक करते हैं हर जगह से, वहाँ हमारे क्वेश्चन सही भी होते हैं। तो ये क्या स्थिति देश में बन गई है कि स्टूडेंट का बिल्कुल अनहित कर दिया है। वैकेंसी आती नहीं है, आती है तो बहुत थोड़ी आती है। कोई कोर्ट में चल रही है, जैसे ग्रुप डी है लेवल 1 रेलवे में, वो कोर्ट में चल रहा है मामला। और उसके बाद अगर मान लो वो क्लैरिफाई भी हो जाए, तो इतने लंबे समय से स्टूडेंट वेट कर रहा है वैकेंसी का। कोई भी एग्ज़ाम है वो अच्छे से प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। और स्टेट की बात करें तो स्टेट का तो बहुत बुरा हाल है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो पिछले 7 साल से कोई शिक्षक भर्ती भी नहीं आई है। प्राइमरी से बीएड को बाहर कर दिया गया है, और प्राइमरी में जब भी अगर बच्चे स्टूडेंट मांग करते हैं, बीटीसी स्टूडेंट्स, क्योंकि अब तो वही एलिजिबल है उनके लिए, तो बोलते हैं कि स्टूडेंट और शिक्षक का अनुपात बराबर है। ऐसा क्या कोई रिटायर ही नहीं हो रहा क्या? 7 साल से कोई रिटायर नहीं होता क्या? कोई वैकेंसी नहीं आती है यूपी में। यूपी में जो आती है उसमें धांधली के इतने आरोप लगते हैं, जैसे दरोगा था, यूपीएसआई था। तो ऊपर से आपने देखा होगा कि इस समय लोकतंत्र कितना खतरे में चल रहा है। जैसे राहुल गांधी जी हैं, जो उन्होंने उठाया है मुद्दा कि कि इलेक्शन कमीशन सर्च अच्छे से नहीं कर पा रहा है, कि भाई एक ही व्यक्ति के नाम से इतने वोट डल रहे हैं। तो ये तो बीएलओ इनकी गलती है, और जो लोकल जो हैं कि उन्हें एड्रेस वेरीफाई नहीं करते हैं ना। वो ऐसे कैसे हो गया है? क्योंकि हमारे इलाके में जब भी वोट बनते हैं तो बीएलओ वेरीफाई करता है। और तो ये मिली भगत से ही होता है। जाहिर सी बात है कि जिसकी सरकार है वो मिली भगत से ही ऐसा संभव कर सकती है। और मेरा मानना है कि इलेक्शन कमीशन को इस पे जवाब देना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वो करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है और ये लोग कौन हैं, इतने फर्जी वोट कैसे हो सकते हैं, क्योंकि ये तो देश के लोकतंत्र की साख को खतरा है। लोकतंत्र क्या बचा फिर? भाई जब लोकतंत्र का मतलब ही तो चुनाव से है। चुनाव से हम लोगों को चुन के लोकतंत्र में भेज रहे हैं। अब भाई वही लोग अगर धोखाधड़ी से आए हैं तो ये तो हमारे सिस्टम को ख़राब कर देंगे, हमारे देश को ख़राब कर देंगे। अगर गलती है तो अभी मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल सही बात है। जांच होनी चाहिए, इस पे एक कमेटी बननी चाहिए, और जिसमें विपक्ष के लोगों को भी लेके कमेटी बननी चाहिए, जिसमें न्यायिक लोग भी होने चाहिए,
जस्टिस जैसे। और मेरा मानना तो ये है कि इस देश में स्टूडेंट्स के साथ भी भला नहीं हो रहा है। स्टूडेंट्स के साथ बहुत बुरा हो रहा है जब से तो कहना तो नहीं चाहिए, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है। मैं बीजेपी गवर्नमेंट का समर्थक था पहले, लेकिन जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से मुझे तो कोई लगता नहीं कि स्टूडेंट का फ़ायदा हुआ है। आप 2014 से पहले देखते होंगे कि कितनी सारी वैकेंसियाँ आती थी, टीचिंग की, नॉन टीचिंग की, अलग अलग वैकेंसी आती ही रहती थी कांग्रेस के काल में। और जब से बीजेपी आई है, हालांकि उन्होंने अच्छे काम भी किए होंगे, लेकिन स्टूडेंट का जो हित है उसको सबसे ज़्यादा प्रभावी इन्होंने किया है। अब देश में क्या ही रह गया ये बताओ, जब वैकेंसी आती नहीं है, आती है तो बहुत कम आती है, और कहीं उसका पेपर लीक हो जाता है, और जो बच्चा तैयारी कर रहा है, या तो साफ कह दो कि वैकेंसी हम देंगे नहीं, और आप और वैकेंसी आएगी भी तो पैसों में बिकेगी, तो क्या फ़ायदा है उसका। तो इसलिए बच्चे अपनी जवानी के साल बर्बाद कर रहे हैं, और कुछ है नहीं। अब मेरा तो मानना ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बोलना चाहिए अपना। अगर बोलते भी हैं तो आंदोलन नहीं करने देते, आंदोलन नहीं करने देते तो लाठीचार्ज करते हैं। तो देश में एक प्रकार से लोकतंत्र खतरे में ही है, और अब क्या ही कहें, कोई सुनने वाला भी तो नहीं है। अब कोर्ट के चक्कर हम लगाएं तो कोर्ट आदेश देगा, करना फिर भी कार्यपालिका को ही है। तो देश की ऐसी स्थिति हो गई है कि ना जॉब है लोगों पे, ना उनके पास लोकतांत्रिक अधिकार हैं, ना उनके पास वोटिंग राइट है। तो इस देश में भी ये बताओ बचा क्या है अगर ये सब सही है तो यही कहना चाहता था मैं। उम्मीद है दोस्तों, अगर आपको भी मेरी बात अच्छी लगी है तो कमेंट करिएगा और बताइएगा कि और कोई बात हो तो लोकतंत्र पे बात करते हैं, अन्य मुद्दों पे। थैंक यू सो मच।